ये जो एक इसने मेरे कान खड़े कर दिए। अब इसने ये वीडियो जानबूझकर बनाया है, आईएसआई के कहने पर बनाया है। इसका मकसद है, ये बड़ा खतरनाक है। क्यों है, मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं। चलिए भाई वीडियो देखते हैं। मैं हूँ इस वक्त इंडिया में। ये है इंडिया का शहर। मैं इंडिया के शहर यूपी में हूँ और ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है कोई बता सकता है मुझे कमेंट में? ये देखिए। अब ये कह रही है पाकिस्तानी कि मैं इंडिया के शहर यूपी में हूं। अब इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि इंडिया का कोई शहर नहीं है यूपी, इंडिया का एक राज्य है। और यूपी इतना बड़ा राज्य है कि पूरे पाकिस्तान की जनता से ज्यादा लोग रहते हैं हमारे यहाँ यूपी में। ये इतना बड़ा है। अगर मैडम आप देख रही हैं ना तो समझिए इस बात को, हमारा पूरा यूपी आपसे ज्यादा लोग रहते हैं पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। हाँ मतलब 20-22 करोड़ तो आबादी होगी। और ये कह रही है कि ये यूपी है, ठीक है। कुछ चीजें हिंदी में दिख रही हैं लेकिन ये हिंदी नहीं। हाँ, लिपि देवनागरी है। अभी आगे आगे सुनिए। ये है इंडिया का शहर यूपी। और मैं इंडिया की बस में बैठी हुई, लोकल बस में। मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी बस में बैठ के, तो ये इंडिया के गाने भी चल रहे हैं इसमें मराठी। ये काले काले बादल हो रहे हैं और ये मुझे बहुत शौक था इंडिया जाने का और ये मेरा इंडिया का शौक पूरा हो गया। देखो ये लोकल बस है जो एयरपोर्ट जाती है। ये देखो, ये इंडियन कोई मुझे बता सकता है क्या लिखा हुआ है इधर? वीडियो खत्म हो गया दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो इंडिया का नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये वीडियो नेपाल का है। ये नेपाल के किसी शहर में घूम रही, शायद काठमांडू में है। ये काठमांडू में किसी इलाके में होगी। काठमांडू वैसे बहुत प्यारा शहर है, बहुत शानदार शहर है, लेकिन ये जिस इलाके में घूम रही है हो सकता है बारिश के बाद थोड़ा सा वो दिख रहा है, लेकिन ये है नेपाल में। अब चूंकि नेपाली और हमारी जो लिपि है हिंदी की वो देवनागरी है, लिखते भी हम लोग एक जैसे हैं, थोड़े बहुत शब्द इधर उधर बदल जाते हैं। अब इसका सबूत कैसे मिला? अब देखिए, वीडियो के एक फ्रेम में मुझे नजर आया कि वहां पर लिखा हुआ है गोंगाबू डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड। अब उसको जब आप जूम करेंगे तो नीचे आएगा गोंगाबू काठमांडू, साफ साफ लिखा है, देख रहे हैं आप लोग। अब ये जब गोंगाबू मैंने ढूंढा तो आप लोगों को दिखा देता हूं भाई गोंगाबू कहां है। ये देखिए, आप गूगल पर जब सर्च करेंगे गोंगाबू चौक बस स्टॉप तो ये देखिए आ गया ना, समोकुशी मार्ग काठमांडू नेपाल। ये देख लिया आपने, ये नेपाल की जगह है। सबूत के तौर पर दिखा रहा हूं। लेकिन ये लड़की कह रही है कि मैं भारत में हूं और भारत के शहर यूपी में हूं, और ये जानबूझकर इसने किया है, जानबूझकर। उसके बाद अगली जो वीडियो में मुझे दिखता है वो दिखता है मेरो डेंटल हॉस्पिटल। ये भी देखिए, कोरियन भाषा, औषधि फसल, सब हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर भी आपको देखिए सब आपको दिखे गया गोंगाबू काठमांडू, यहां भी वही लिखा है। जाहिर सी बात है काठमांडू यानी कि नेपाल। इसके अलावा एक आगे वीडियो में एक बिल्डिंग दिखती है। इस बिल्डिंग के ऊपर आपको एक ये झंडा नजर आ रहा है। ये झंडा देख रहे हैं, जूम करके दिखाइएगा ये झंडा। अब इसकी बगल में जरा नेपाल का झंडा लगाइए। ये नेपाल का झंडा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपको भारत में अगर नेपाल का झंडा दिखे तो आप समझिए कि वो कोई नेपाल की कोई सरकारी संस्था होगी या एम्बेसी होगी या कोई ना कोई कुछ चीज होगा जिसका नेपाल से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल नेपाल का झंडा आपको ऐसे नहीं नजर आएगा, या नेपाल में भी भारत का झंडा आपको ऐसे नजर नहीं आएगा। कोई ना कोई सरकारी चीज होगी वहां पर नजर आएगी, ठीक। वीडियो के इस हिस्से में एक बस दिखती है, तो बस पर लिखा हुआ है टाटा। बिल्कुल ये बात सही है, ये टाटा कंपनी भारत की कंपनी है और
नेपाल में क्या, पूरी दुनिया में कई जगहों पे टाटा की बसें चलती हैं, कई दुनिया के कई देशों में टाटा की बसें चलती हैं। अगली जगह मुझे देखा कैसे कि ये नेपाल है। देखिए अब ये बस पर एक बस गुजरी है, बस पर जो ये झंडे का बना हुआ है ना, ये नेपाल के झंडे का है। भैया बगल में फिर से नेपाल का झंडा लगा दो। ये देखिए नेपाल के झंडे पर ही ऐसे चिन्ह हैं। एक बस पीली दिखी जिस पर लिखा है मॉडर्न इंडियन स्कूल, इसमें कट रहा है, अगली तस्वीर में स्कूल। तो ये बड़ी आम सी बात है, नेपाल में कई जगहों पे इंडियन स्कूल्स हैं, इंडियन लिहाज से पढ़ाई होती है, कई सारे में तो इंडियन टीचर्स भी हैं, जो सीबीएसई बोर्ड है। अब तो यूएई में भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, इंडियन टीचर्स हैं, तो वहां भी इंडियन स्कूल्स हैं। इसके अगले में एक और बस दिखती है जो साफ साफ नजर आता है कि नेपाल का झंडा उस पर बना हुआ है, साफ साफ नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना आप इस पे। इसके बाद एंड में, वीडियो के एंड में एक ही आता है, ग्रैंडे इंटरनेशनल हॉस्पिटल। मैंने कहा चलो इसको भी सर्च कर लिया जाए ताकि किसी को शक ना रहे। अभी देखिए ये गूगल पर मैं सर्च किया तो क्या नजर आया, ये देखिए गूगल पे सर्च किया तो ग्रैंडे हॉस्पिटल नजर आ गया। देखिए क्या लिखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल इन तोखा सरस्वती नेपाल, तोखा नेपाल। ये वही का हॉस्पिटल है नेपाल का। अब असल सवाल ये है दोस्तों कि इस लड़की ने नेपाल के एक शहर को भारत का शहर क्यों बताया। और वो जो गाना चल रहा था बस में जिसमें कहती कि मराठी गाना है, भाई महाराष्ट्र के मेरे लोगों आप तो पकड़ लोगे, मैं तो महाराष्ट्र का नहीं भी हूं, तो मराठी नहीं है, वो नेपाली में गाना बज रहा है। मराठी की लिपि भी देवनागरी है, बट मराठी समझ में आ जाती है, बोलते हुए उच्चारण उसका अलग तरीके से होता है, वो समझ में आ जाती है कि मराठी है, तो मराठी नहीं है। अब या तो इस लड़की ने बेवकूफी में किया है और नहीं तो जानबूझकर ये वीडियो बनाया है ताकि लोग देखें और देखें कि अच्छा ऐसा दिखता है इंडिया, वैसा दिखता है इंडिया। अब भला ये बताइए कि यूपी के सरकारी बस में मराठी में गाना क्यों बजेगा। आप जरा सोचिए कि यूपी के सरकारी बस में मराठी में गाना क्यों बजेगा। अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र के या मुंबई की सरकारी बस में बीएमसी की बस में, बीएमसी नहीं, बृहन महानगर पालिका जो बस होती है, उसमें भोजपुरी गाना क्यों बजेगा। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई ड्राइवर भोजपुरी हो नहीं हो, लेकिन वहां पर मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी गाने बजेंगे, वहां मराठी गाने बजेंगे। बिहार में भोजपुरी गाने बजेंगे, इधर यूपी में कुछ भोजपुरी बजते हैं, हिंदी बजते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में गाने बजते हैं। तो इसने या तो जानबूझकर बनाया है और ये खतरनाक है, ये भारत की छवि खराब करने की बात है। आप दूसरे शहर का वीडियो दिखा रहे हो, बता रहे हो कि भारत का है, ये इंडिया है। नहीं, वो इंडिया नहीं है, नेपाल है, ये नेपाल का वीडियो है। और ये लड़की जानती होगी कि वो नेपाल में है, तब भी उसने जानबूझकर किया। आप सोचिए। और ये मैं बता रहा हूं, नेपाल में जो बॉर्डर एरियाज है ना, जो वहां पर आईएसआई की एक्टिविटीज बहुत बढ़ी हुई, बहुत ज्यादा बढ़ी। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी से देख रहा है, इंटेलिजेंस वाले